सुखदेव जी कहते हैं राजन, महाराज अम्बरीश व्रत करते थे एकादशी का। एक महीने में 2 एकादशी और हर वार एकादशी का व्रत करते थे। एक बार एकादशी का व्रत किया तो एकादशी का नियम है कि दूसरे दिन पारण करते हैं। जैसे ही दूसरे दिन वो पारण करने जा रहे थे, उसी समय एक ऋषि आए जिसका नाम था दुर्वासा। ये वही दुर्वासा ऋषि है जो भगवान शंकर के अवतार है। दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर के अवतार है। बहुत बहुत तपस्वी है वो, कोई छोटे मोटे ऋषि नहीं है। गुस्सा उनको बात बात पे आता है, इसीलिए नाम पड़ा दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि को देख करके बड़े बड़े देवता कांपते हैं। थोड़ा भी अपमान हुआ भड़क जाते हैं। महाराज अम्बरीश एकादशी का पारण करने जा रहे थे, उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। ऋषि को देखा, कहा आइए ऋषिवर बैठिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, बोले राजन कहाँ जा रहे हो? कहा महाराज एकादशी का व्रत किया था तो थोड़ा पारण करने जा रहा हूं। ऋषि ने कहा, बोले राजा एकादशी का व्रत मैंने भी किया है, एक काम करते हैं मैं थोड़ा स्नान करके आता हूँ, एक साथ बैठकर दोनों भोजन करें। कहा ठीक है। दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए चले गए। महाराज अम्बरीश उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे। ब्राह्मणों से पूछा, बोले महाराज ये बताइए कि द्वास कितने समय तक है? ब्राह्मणों ने कहा, बोले महाराज तेरस लगने वाला है, एक काम करिए उनको आने में लेट हो रहा है, आप भगवान को जो स्नान कराए हैं आपने उस जल को पी लीजिए, नहीं तो एकादशी खंडित है आपका। महाराज अम्बरीश जैसे ही कटोरी को उठाया जिसमें भगवान का नहलाया हुआ जल था, ऐसे उठाया पीने के लिए, तुरंत दुर्वासा ऋषि आ गए। देख करके कहा, राजन ये क्या, हमारा तुमने अपमान किया। हमने कहा था ना हम स्नान करके आ रहे हैं और तुमने पहले ही पालन किया। गुस्से में आ गए, नाराज हो गए, तुरंत हाथों में जल लिया, कहने लगे जाओ अम्बरीश हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अपनी तपस्या के बल पर कृत्या नामक एक राक्षसी थी जिसका नाम था कृत्या। तपस्या के बल पर एक राक्षसी को प्रकट किया, कहने लगे कृत्या प्रकट हो। एक राक्षसी पैदा हो गई। कहा जाओ इस राजा ने हमारा अपमान किया है, हमसे पहले इसने भोजन किया है, जाओ इसको खा जाओ। वो राक्षसी दौड़ते हुए गई राजा अम्बरीश को मारने के लिए। राजा अम्बरीश ने देखा, दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे हे एकादशी भगवान, अगर मैंने श्रद्धा से एकादशी का व्रत किया है तो हे प्रभु मेरी रक्षा करें। भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया और उसने उस कृत्या को जला करके नष्ट कर दिया। भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि को भी मारने के लिए गया। दुर्वासा ऋषि भागने लगे। 1 साल तक, पूरा 1 साल भागते रहे, कहीं शांति नहीं मिली। ब्रह्मा जी के पास गए, कहा ब्रह्मदेव रक्षा करिए। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या हुआ? बोले भगवान का सुदर्शन मेरे पीछे पड़ा है। ब्रह्मा जी ने हाथ उठा लिया, बोले जिसका सुदर्शन वही जाने। शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने भी कह दिया, बोले जिसका सुदर्शन वही जाने, हमसे नहीं होगा। भगवान विष्णु के पास पहुंचे, कहा हे प्रभु, हे जगतपति, हे करुणा निधान, हे दया निधान, हे दीनानाथ रक्षा कर। भगवान ने कहा क्या हुआ? ऋषि कहने लगे
बोले प्रभु, मैंने आपके एक भक्त को मारने के लिए कृत्या नामक राक्षसी को प्रकट कर दिया था। आपका सुदर्शन आया और उसने उस राक्षसी को तो नष्ट कर दिया, किंतु हे प्रभु आपका सुदर्शन मेरे पीछे है, रक्षा करिए, बचाइए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने भी हाथ उठा लिया। भगवान ने कहा सुदर्शन तो मेरा है, मेरे हाथों में रहता है सुदर्शन, किंतु हे ब्राह्मण देवता वो मेरी भी नहीं सुनेगा। जिसने बुलाया है वही मनाएगा। आप जाइए महाराज अम्बरीश के पास, जिसने बुलाया है वही मनाएगा, हमारी बात नहीं सुनेगा। है तो हमारा, लेकिन हमारी नहीं सुनेगा। भागते भागते गए। महाराज अम्बरीश हाथों में जल कटोरा लेकर खड़े थे। पूरा 1 साल जाते ही चरणों में गिर पड़े, कहने लगे, बोले राजन रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमें बचा लो। महाराज अम्बरीश ने कहा गुरुदेव क्या हुआ? बोले ये सुदर्शन मुझे मारना चाहता है, इसे रक्षा करो हमारी, हमें बचा लो। तब महाराज अम्बरीश ने दोनों हाथों को जोड़कर कहा, अगर मैंने दिल से इन्हें अपना गुरु माना है, मैंने अपनी सच्ची भावना से अगर इन्हें अपना गुरु माना है, तो हे सुदर्शन शांत हो जाइए। धीरे 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 सुदर्शन महाराज शांत होते गए, वापस चले गए। दुर्वासा ऋषि महाराज अम्बरीश को कहने लगे, बोले राजन मैंने तुम्हें मारने के लिए कृत्या को भेजा था और तुमने मेरी रक्षा की। जाओ अम्बरीश, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि युगों युगों तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।